हाइपर हाइड्रोसिस। अर्थात कहने का मतलब है कि कभी कभी क्या होता है ना, हमारे शरीर में हाथ से पसीना गिरता है, तो यह जरूरी नहीं है कि आपका बीमारी ही दोष, बीमारी के कारण ही ये होता है। क्या है? स्वीट क्लास। सुनाई तो दे रहा है ना, दिखाई नहीं दे रहा है, समझो। स्वीटी प्लांट अर्थात कभी कभी देखते होंगे कि किसी को हाथ से पसीना आती है, गांव के भाषा में कहते हो कि हाथ से पसीना आता है, ठीक है क्या? इसको हाइपर हाइड्रोसिस भी कहते हैं। तो कहने का मतलब है कभी देखे होंगे कि हाथ से, तलवा से, इस सबसे पसीना आता है, तो इसी को कहते हैं। तो इसमें भी आपको मेडिकल से अनफिट करता है, इसमें भी आपको मेडिकल पॉइंट मिलता है। इसको कुछ कारण है जिससे कारण से आपको ये पसीना हाथ से निकलता है, तो आज उसके बारे में हम आपको बताएंगे और उसका समाधान क्या है, कुछ हद तक उसके बारे में आपको भाई जो आप फिजिकल निकालिए, डिटेल निकालिए, सब निकाल लेने के बाद में छोटी मोटी या कोई भी मेडिकल के पॉइंट से छटता है तो कितना दर्द होता है समझ सकते। तो अपने मेडिकल को बार बार बोलते हैं, अपने डॉक्टर से पूरी चेक कराइए और समय रहते उसको ठीक कीजिए, इलाज कीजिए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि भाई जो आप मेहनत नहीं करते हैं और जिसको शुक्रवार कहते हैं, शुक्रवार है आपका कहीं पार्ट से ही नहीं होता है, हाथ को काफी शुक्रवार बना के रखे हैं, इसके कारण भी ये क्या होता है, आपको हाथ से पसीना निकलता है। नेक्स्ट, आप बचपन में दवा का सेवन ज्यादा कर चुके होंगे, हार्ड एंटीबायोटिक दवा लिए होंगे, जिसके कारण भी ऐसा होता है। नेक्स्ट, कभी कभी क्या होता है, आप गलत मेडिसिन का चुनाव कर लेता है कोई, जिसके कारण भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसको आप अच्छे से डॉक्टर से दिखा लीजिए और उसके बाद में इसका उपचार कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, डॉक्टर सब आपको इंजेक्शन देता है, जो आपको ये तलवा जो है ना, इसमें इंजेक्शन देके उसके बाद में ये जो लेयर है इसको खत्म कर देता है और जो न्यू लेयर आता है ये मर जाता है, ये जो जाम जो है ये मर जाता है और न्यू लेयर आता है, उसके बाद वो नहीं होता है। सुई से भी ठीक होता है और अनेक प्रकार के वो लोग ठीक करते हैं, लेकिन हम जो बता रहे हैं आपको घरेलू चुका है। यदि ऐसा समस्या है तो आप क्या कीजिए, बेकिंग सोडा मार्केट में मिलता है, बेकिंग सोडा को क्या कीजिए, हाथों में लगाइए और नॉर्मल पानी से, अभी हाथ में लगा के काफी देर रखिए और नॉर्मल पानी से साबुन लगाइए। दूसरी नंबर बात, नींबू और नमक को क्या कीजिए, लगा कर रखिए ले और 2-4 घंटा के बाद में उसको हटा दीजिए नॉर्मल पानी, 1-1.5 घंटा नॉर्मल पानी से, ना कि साबुन लगा। नेक्स्ट, आलू है तो कच्चा आलू को काट लेंगे और आलू का जो रस होता है उसको हम हाथ में लेप लगाएंगे और नॉर्मल पानी से धोएं, बार बार कहते हैं नॉर्मल पानी, ना कि साबुन से धोएं। नेक्स्ट, साधारण पाउडर का यूज करेंगे। नेक्स्ट,
फिटकिरी, फिटकिरी समझते हो ना, मार्केट में मिलता है, मिश्री के जैसा होता है, उसको लेकर हाथ में लगाएंगे, हाथ में लगाएंगे और फिर काफी देर सुखाने के बाद में उसको नॉर्मल पानी से धो लेंगे। नेक्स्ट चूना, यदि आप जा रहे हैं कभी मेडिकल तक, मेडिकल में यदि आप जा रहे हैं और ऐसी समस्या है तो क्या कीजिए, पहले घर पर ट्राई कीजिए, चूना को उठा लीजिए और हाथ में लगा लीजिए, ठीक है, जहाँ जहाँ होता है हाथ में लगाने के बाद में उसको अच्छी तरह से झाड़ लीजिए कि दिखाई ना दे चूना। उसके बाद में देखिए कि आपका पसीना खूब बाहर आ रहा है क्या। जहाँ तक होगा कुछ समय के लिए आपको पसीना को क्योंकि चूना में पावर होता है जो सोख लेता है, ठीक है, तो चूना आपका पसीना को सोख लेगा, जिसके कारण आपको पसीना आए उसको मेडिकल के समय नहीं, ये भी होता है और वहाँ आप इस चीज से छिप जाते हैं और आपके इस पर मेडिकल फिट हो जाते हैं। एक घरेलू उपाय करना है और एक चूना को उस समय करना है, ठीक है। एक और बात को ध्यान में रखना है, जब ऐसा डर बीमारी हो, ऐसा जब हाथ से पसीना हो या पैर से पसीना हो, तो आप लोग खुले वातावरण में रहने की कोशिश करें। इसमें खुले वातावरण, ये नहीं कि चार दीवारी के अंदर पैक रखे, नहीं, खुले वातावरण। दूसरी नंबर बात, आप लोग मेहनत करना है, हाथ वाला एक्सरसाइज, जैसे डीप मारना, तो ये नहीं कि हम उसके लिए मैट पर मारें, हाथ पे कठोर जगह पे मारिए, क्योंकि जब तेरा जाम जो है ना, भले हाथ है काफी स्क्वाड हो जाता है, मुलायम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, पसीना निकलता है। हाथ से पसीना निकलता है तो आप लोग कोई रड होता है उसको उठाइए, आप डिप्स मारिए, हाथ को कहने का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग कीजिए, इस तराजी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ताली बजाइए, ऐसे ऐसे कार्य को कीजिए जिससे आपको हाथ से क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो। अब उसके बाद आपको पसीना निकलना बेहद कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। दूसरी नंबर बात, बहुत से बॉयज एंड गर्ल्स को क्या होता है, पसीना निकलता है, कोई लोग जूता पहनते हैं, तो जूता का पहनना कम कर दीजिए, मोजा पहनना कम कीजिए। और बहुत से लड़के और लड़कियां को देखे हैं ऐसे होता है, उसके पैर में क्या होता है कि सड़ने के टाइप में हो जाता है। तो यदि आप उस समय मेडिकल में जाते हैं तो आप मेडिकल से अनफिट हो जाएंगे, इसीलिए कुछ दिन पहले से आप कोई क्रीम लेकर उसको लगाइए और उसको ठीक कर लीजिए, नहीं तो आपको स्किन डिजीज में वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यदि आप इसका इतना करते हैं तो हमको लगता है कि कुछ हद तक आपको ठीक हो सकता है, और विशेष आपको होता है, इसके बाद भी होता है, तो आप डॉक्टर के अनुसार कार्य कीजिए और उनके दवा को खाइए और सब कीजिए। समझ में आया? यदि इतना आप करते हैं तो आप, हमको जहाँ तक लग रहा है कि मेडिकल में अनफिट नहीं होइएगा। लेकिन इस बात को ध्यान में बार बार हम करते हैं कि हाथ से थोड़ा मेहनत ज़्यादा कीजिए, ठीक है, क्या कर रहे हैं, ज़्यादा कीजिए, ठीक है, और इसको सुखवार मत बनाइए, इसको नीचे रख पर रख के दीवार पे या कहीं भी रख के कठोर वस्तु पर और डिप्स को मारिए या वर्किंग कीजिए, जिससे आपको ये हाथ को बनाती है स्ट्रॉन्ग हो, उसका चाम स्ट्रॉन्ग हो और आपका पसीना ना निकले। समझ में आया? आप इसको मेहनत कीजिए, इसको स्ट्रॉन्ग बनाइए, आपको पसीना नहीं। विटामिन ई के गोली आता है, उसको भी हाथ में लगाइए, ठीक है। और खाद्य में, खाना पदार्थ में जिसमें गाजर खाइए, तो विटामिन जिसमें उसमें हो वो चीज का सेवन कीजिए, हरे पत्तेदार सब्जी का सेवन कीजिए, ठीक है, जिसके कारण आपको बहुत ई का गोली लेकर, पीला कलर के जो गोली होता है, हरा का गोली ई का कैप्सूल होता है, उसको भी हाथ में लगाइएगा ना, विटामिन ई जो हरा कलर का रहता है उसको लेकर हाथ में लगाइएगा, तो उससे भी लाभ होता है। और कोशिश कीजिए कि विटामिन ए का सेवन
ज्यादा मात्रा में। यदि विटामिन ए का भी सेवन यदि ज्यादा मात्रा में करते हैं तो ये बहुत आपको बहुत हद तक ठीक हो सकता है। ठीक है।